200 रॉकेट्स का एक बौछार किया है, पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। हम तो एक्सपोर्ट्स में पहले भी काफी ज्यादा पीछे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ईरान और इसराइल एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। एक तरफ इसराइल ईरान के और दीगर जितने भी ग्रुप्स हैं उनके अहम शख्सियत को टारगेट कर रहा है, एक के बाद एक टारगेट कर रहा है, जबकि दूसरी जानब ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए 180 से 200 रॉकेट्स का एक बौछार किया है, रॉकेट्स को फेंका है इसराइल की जानिब। ये जंग बहुत बड़ी जंग में तब्दील हो सकती है इन फ्यूचर, कुछ नहीं कह सकते। अल्लाह ताला हमें इस चीज से बचाए कि कहीं ये जंग वर्ल्ड वॉर 3 की जानिब ना हो जाए। और मैं तो कहता हूं कि ये जंग होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसका इंपैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल बिजनेस, ग्लोबल ट्रेड, ग्लोबल स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, हर सब के ऊपर हो सकता है, हर एक इंसान के ऊपर है ही है। लेकिन इसका मेन थ्रेट है पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर। पाकिस्तान की इकोनॉमी किस तरह से बुरी तरह से सरवाइव करेगी, आज जानेंगे उन थ्रेट्स के बारे में जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को लाक हैं, जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए खतरा साबित हो सकते हैं, जो कि पाकिस्तान की बिजनेस के लिए, पाकिस्तान के एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, पाकिस्तान के ट्रेड के ऊपर, पाकिस्तान की इनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर, पाकिस्तान की ईच एंड एवरीथिंग के ऊपर किस तरह से ये अफेक्ट करेंगे, ये वॉर किस तरह से अफेक्ट करेगी पाकिस्तान की इकोनॉमी पर, आज जानेंगे डिटेल से इस वीडियो में। थ्रेट नंबर 1, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तिजारती ताल्लुकात ज़्यादातर एनर्जी और नेचुरल गैस के रिसोर्सेज पर इन्हिसार करते हैं। इनकी आपस में ट्रेड, इनका आपस में लेन देन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के मामलात नेचुरल गैस से जुड़े हुए हैं। आप सब जानते हैं गैस, सुई गैस और दीगर गैसेस, ये सारी की सारी एक इकोनॉमी के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। चाहे वो मिल्स चलानी हो, चाहे वो एनर्जी सेक्टर को देखना हो, चाहे वो किसी भी सेक्टर को देखना हो, चाहे वो एक आम आदमी की ज़िंदगी हो, एक आम कारोबारी की ज़िंदगी हो, उस पर गैस का, नेचुरल गैस का कितना बड़ा रोल है, कितना बड़ा इम्पैक्ट है। और पाकिस्तान ईरान से काफ़ी नेचुरल गैस इंपोर्ट करता है, और अगर इस मामलात में वॉर होती है तो सबसे ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट, सबसे ज़्यादा बड़ा असर देखने को मिलेगा नेचुरल गैस के ऊपर। और इसी वजह से हमें या तो महंगी गैस मिलेगी, या तो हमें अगर किसी और से भी मामलात करने होंगे, किसी और भी मुल्क के पास अगर हम जा सकते हैं, मिसाल के तौर पर रशिया के पास चले गए, किसी के पास भी चले गए, तो वहां से भी हमें महंगी गैस मिलेगी, क्योंकि वॉर का इम्पैक्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी पर होगा, और इससे एक आम इंसान की जिंदगी बद से बदतर हो जाएगी। पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान का बिजनेस, पाकिस्तान का ईच एंड एवरीथिंग, पाकिस्तानी इंसान इस टाइम इकोनॉमी से, महंगाई से लड़ रहा है, महंगाई में जी रहा है, महंगाई को फेस कर रहा है, महंगाई को सफर कर रहा है, बर्दाश्त कर रहा है। अभी भी हम काफी ज्यादा, हमारी अच्छी कंडीशन बिल्कुल भी नहीं है। अगर इस मामले में वॉर हो जाती है तो हमारी कंडीशन बद से बदतर हो जाएगी। इकोनॉमी की, बिजनेस की, ट्रेड की, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कंडीशन बद से बदतर हो जाएगी, और इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट नेचुरल गैस पर होने वाला है। थ्रेट नंबर 2, पाकिस्तान ईरान से ट्रेड करता है, पाकिस्तान ईरान से तिजारत करता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के मामलात होते हैं, और ज़्यादातर ये मामलात इन्हिसार करते हैं ज़रूरी मसनूआत के ऊपर, जिस तरह से ड्राई फ्रूट्स हो गए, और भी दीगर अशिया होगी, फ्रूट्स हो गए, फल हो गए, सब्जियां होंगी, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। पाकिस्तान से टेक्सटाइल जाता है, ईरान से कुछ और आता है। इस तरह के एक्सपोर्ट इंपोर्ट के दीगर मामलात इन दोनों कंट्रीज के दरमियान काफ़ी ज़्यादा चलते हैं, काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं। और अगर इस कंडीशन में ईरान और इसराइल की जंग होती है तो इसका सबसे बुरा इम्पैक्ट नेचुरल गैस पर तो है ही है, लेकिन इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर भी होगा, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ही हमारी इकोनॉमी चल रही है, बल्कि हर एक मुल्क की इकोनॉमी एक्सपोर्ट इंपोर्ट से चल रही है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट ही होती है मुल्क की बैकबोन। हम तो एक्सपोर्ट्स में पहले भी काफी ज्यादा पीछे हैं। मिडिल ईस्ट के साथ हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ताल्लुकात कुछ हद तक काफी बेहतर हैं, लेकिन अगर ये जंग होती है तो सिंपल सी बात है, मिडिल ईस्ट पूरा इस जंग में कूद पड़ेगा, और हमारी इकोनॉमी पर, हमारे बिजनेस पर, हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर, हमारी जितने भी रिसोर्सेज हैं उन पर मैं बार बार कहूंगा बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। थ्रेट नंबर 3,
तेल की कीमतों में इजाफा आपको देखने को मिलेगा। रशिया यूक्रेन की वॉर के अंदर हमने देखा कि किस तरह से तेल की प्राइसेस बढ़ी, फी बैरल किस तरह से इंटरनेशनल मार्केट के अंदर तेल की प्राइसेस बढ़ी। और रशिया यूक्रेन वॉर तो यह भी सिर्फ एक ट्रेलर था, पिक्चर तो ईरान इसराइल वॉर के अंदर होगी, क्योंकि ईरान बहुत ज्यादा रिसोर्सेज रखता है तेल के और इसका इंपैक्ट वर्ल्ड इकोनॉमी पर होगा। पेट्रोल की प्राइसेस वहां पर बढ़ेंगी तो ऑब्वियस सी बात है पाकिस्तान में भी इसके बहुत बुरे असर देखने को मिलेंगी। आम इंसान के पहिए से लेकर बड़े बड़े एनर्जी सेक्टर्स, टेक्सटाइल मिल हो गए, शुगर मिल्स होगी, ट्रेन इंडस्ट्री होगी, इसके अलावा एरोप्लेन्स हो गए और भी बहुत सारे मामला हैं। ईच एंड एवरीथिंग का इन्हिसार हमारे पेट्रोल पर है, लेकिन साथ साथ डीजल की प्राइसेस पर भी आपको काफी गहरा असर देखने को मिलेगा। और डीजल पर इन्हिसार करता है हमारा किसान भाई, और किसान भाई जब हमारा सर्वाइव नहीं कर पाएगा डीजल की प्राइसेस से तो हम क्या करेंगे। अनाज गंदम उगेगा तो जरूर, चावल भी उगेंगे जरूर, लेकिन बहुत महंगे दाम में। यहाँ पे कंडीशन बुरी से बुरी हो जाएगी कारोबारी की, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वालों की, एनर्जी सेक्टर्स की। उनको रॉ मटेरियल महंगा मिलेगा, रॉ मटेरियल महंगा मिलेगा तो जाहिर सी बात है आगे से प्रोडक्ट भी हमें महंगा मिलेगा, तो इसका सिंपल असर पड़ता है हमारे एक आम आदमी के ऊपर और हमारी जीडीपी के ऊपर भी हमारे इसका एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा, देखने को मिलेगा। इसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। इसलिए ईरान इसराइल वॉर एक बहुत बड़ा थ्रेट वॉर है पाकिस्तान इकोनॉमी के लिए। पेट्रोल एक अहम फैक्टर है, इस पर काफी सारी इंडस्ट्रीज इन्हिसार करती हैं और हर एक सेक्टर के ऊपर इसका एक बुरा असर देखने को मिलेगा। रशिया यूक्रेन वॉर से भी बड़ा असर देखने को मिलेगा। थ्रेट नंबर 4, पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स में सबसे अहम ममालिक मिडिल ईस्ट के ममालिक है। पाकिस्तान को टेक्सटाइल्स हो गया, चावल हो गया, अनाज हो गया और भी बहुत सारे दीगर अशिया पाकिस्तान बाहर मुल्क को एक्सपोर्ट करता है, स्पेशली मिडिल ईस्ट। इनके साथ एक हमारा एक अच्छा रिश्ता, एक अच्छा रिलेशन है। और इस टाइम आप जानते हैं ईरान इसराइल वॉर के अंदर पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट अपनी आंखें जमाए बैठा है, देख रहा है कि किस टाइम क्या हो जाए। पूरी दुनिया इस टाइम डिस्टर्ब है, इस टाइम शौक में है कि क्या होने वाला है, क्या होगा, किस तरह से चीजों पर असरात देखने को मिलेंगे, क्या मामला होगा अगर इसराइल ईरान की वॉर हो जाती है तो इसका इम्पैक्ट हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर बहुत ज्यादा होगा, स्पेशली जो हम मिडिल ईस्ट को भेज रहे हैं। इस जंग की सिचुएशन में, इस वॉर की सिचुएशन में उनकी सबसे पहली तरजीह होगी बचाओ, डिफेंस, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट वो नहीं करेंगे। ये करेंगे भी बहुत महंगे दामों में ये मामलात होंगे और इसका फिर से मैं कहूँगा बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी इकोनॉमी के ऊपर, हमारे मुआशरे के ऊपर, हमारे एक आम आदमी की जिंदगी के ऊपर इसका एक बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। इस सिचुएशन में पाकिस्तान अगर किसी और मुल्क से भी रब्ता करता है, किसी और मुल्क के साथ भी ट्रेड करता है, तो तब भी पाकिस्तान को उस तरह से प्रॉफिट के चांसेस, इकोनॉमी बूस्ट होने के चांसेस नहीं देखने को मिलेंगे, बल्कि उल्टा असरअंदाज होगी इकोनॉमी, पाकिस्तान का बिजनेस सेक्टर असरअंदाज होगा, पाकिस्तान का ईच एंड एवरीथिंग असरअंदाज होगा। वीडियो पसंद है, वीडियो रिलेटेबल लगे तो वीडियो को अभी कभी लाइक कीजिए। अगर वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगे तो वीडियो को अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब गाइडर अहमद मलिक, क्योंकि आपको इस चैनल पे इसी तरह से मिलेगी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बिजनेस, रिलेटेड टू इकोनॉमी, रिलेटेड टू वर्ल्ड इकोनॉमी, रिलेटेड टू बिजनेस मोटिवेशन, रिलेटेड टू ईच एंड एवरीथिंग। हर तरह का मसला डिस्कस किया जाएगा रिलेटेड टू बिजनेस इन दिस चैनल। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब गाइडर अहमद मलिक। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।